भाजपा को वैश्य समाज का पूर्ण आशीर्वाद। काशीपुर भाजपा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि वैश्य समाज ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है और इस बार भी भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को समाज का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी यह अफवाह फैला रहे हैं कि वैश्य समाज कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है, जबकि सच्चाई यह है कि वैश्य समाज एक राष्ट्रभक्त और समाजसेवी समाज है। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रहित में काम करती है। चाहे धारा 370 को हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना हो या वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, ये सब केवल भाजपा ही कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर धारा 370 को वापस लाने की बात करती है। उनके अध्यक्ष आज तक राम मंदिर के दर्शन करने तक नहीं गए, कांग्रेस ने ही वक्फ बोर्ड का गठन किया था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी से इन मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट करने की मांग की। आशीष गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज आज भी पूरी तरह भाजपा के साथ खड़ा है और भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने हमेशा वैश्य समाज को सम्मान दिया है। उत्तराखंड से नरेश बंसल को राज्यसभा सांसद बनाया गया, प्रेमचंद्र अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस प्रत्याशी को वैश्य समाज का दामाद कहे जाने पर उन्होंने कहा कि पंजाबी और वैश्य समाज में वैवाहिक संबंध आम है। ऐसे में इस तरह की बात करना विपक्षियों की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव अपना चरम है, हमारा चुनाव प्रचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये महसूस हो रहा है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं कुछ बातें करके समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे हमारे वैश्य समाज के बारे में आज सबसे पहले परिचय कर दूं। हमारे साथ बैठे हुए हैं हम सबके बहुत ही परम आदरणीय हमारे कृष्ण कुमार वकील साहब, जिन्हें एक बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे प्रत्याशी भी बनाया गया। हमारे ईश्वर गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वास्तव में बहुत बड़े स्तंभ के रूप में रहे और हमारे मंडल के काशी मंडल के दो बार नगर अध्यक्ष रहे। साथ में हमारे शक्ति प्रकाश अग्रवाल जी, जो कि हमारे मूल प्रकाश अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं और एक काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार से वैश्य समाज से आते हैं। तो आज जो यहाँ पर बैठने का एक कारण है कि इस चुनाव प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी का और या और पार्टियों का होता था, एक बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से होता था। ये पहली बार एक ऐसा है कि काशीपुर को कहीं ना कहीं जातियों के निगाह से देखा जा रहा है। तो इसमें ये महसूस हुआ कि वैश्य समाज को कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि वैश्य समाज किसी पार्टी विशेष के साथ लग गया है। तो अब ये कांग्रेस के द्वारा जो भ्रमित प्रचार है, इसके बारे में एक स्पष्टीकरण देना बहुत आवश्यक था। एक लगातार जो प्रयास किया गया कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो वैश्य समाज है वो आज कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वैश्य समाज एक हमेशा राष्ट्रभक्त समाजसेवी समाज है और आज के ज़माने में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी राष्ट्रभक्त नहीं है। आज धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर बनाने की बात हो या देश समाज को दंगा फ्री करने की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पूरे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में एक शांति का वातावरण दिया है। तो ये वैश्य समाज हमेशा ऐसी ही पार्टी के साथ रहना चाहता है जो समाज के बारे में चिंता करती है। रही कांग्रेस की बात, यदि हम केंद्र स्तर पर देखें तो ये अपने में प्रत्याशी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं वो अपने विचार बताएं कि धारा 370 के बारे में उनके जो केंद्रीय अधिकारी हैं, उनके अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं एक बार हम सत्ता में आ जाएं तो धारा 370 को वापस लेके आने वाले हैं। उनका क्या स्पष्टीकरण है? ये वक्फ बोर्ड के बारे में, जिसके द्वारा हम सब समाज की ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी हमेशा हटाने की बात या उसका एक सरलीकरण करने की बात करती है, उसके बारे में हमारे प्रत्याशी क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उनके जो अध्यक्ष हैं वो आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। आखिर क्या घृणा है ऐसी राम मंदिर से, ऐसे हमारे राम को, जिनके अस्तित्व को कांग्रेस ने नकारा था, जिसका आज वैश्य समाज जिनके आराध्य हैं, जिनकी लगातार पूजा करता है, आज ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बताएं कि ये उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके विचार क्या हैं।
कि उस विचारों के बारे में जब स्पष्टीकरण देंगे तब ये वैश्य समाज सोचे कि उस पार्टी के प्रत्याशी को हमें समर्थन देना है या नहीं देना। रही बात, आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने वैश्य समाज को पूर्णतया सम्मान दिया है। हमारे आज प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में स्पीकर हमारे ओम बिरला जी हैं। लगातार अगर वैश्य समाज को सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और एक कांग्रेस की पार्टी है, हमारे बहुत से वैश्य समाज के लोग शुरुआत में कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा कभी सम्मान नहीं दिया गया। और लेकिन ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव, सर्व जाति समभाव, सब लोगों को लेकर साथ चलती है। और चूंकि वैश्य समाज हमेशा समाज सेवा में आगे रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हमेशा उचित सम्मान भी दिया है। तो रही बात कि इस जो इलेक्शन में इस तरीके की बातों को जो ये फैला रहे हैं कि वैश्य समाज आज कांग्रेस पार्टी के साथ है या कोई समाज उनके साथ है, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को जातियों में बांटने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के जो हम क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके इस प्रयास की लगातार भर्त्सना करते हैं और क्षेत्र की जनता को बताना चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी के साथ जो क्षेत्र को जातियों में बांटना चाहता हो, आज हमारा पूरा हिंदू समाज, हमारा पूरा प्रदेश, हमारा क्षेत्र एक साथ अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए विकास की तरह आगे बढ़ना चाहता है। तो हम उस प्रत्याशी के साथ हैं जो विकास की सोच रखता हो। आज पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में यूसीसी आने की बात चल रही है, अर्थात सबको समान अधिकार देने की बात चल रही है। हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो इनके बारे में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ अनर्गल बात कर कर समाज को भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम उसकी भी बहुत लगातार भर्त्सना करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार वैश्य समाज हो या कोई भी समाज हो, जो व्यापारी समाज हो, उसको एक सुरक्षा प्रदान करती है और उनके लगातार उन्नति में लगी हुई है। तो हम सब लोग जो वैश्य समाज के लोग हैं और पूरे क्षेत्र की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैंने महसूस करा है लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें यहाँ पे सांसद और विधायक दिए हैं, वैश्य समाज लगातार उनके साथ लगा हुआ है और उन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया है। तो इस चुनाव में भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उसके प्रत्याशी दीपक वाली के आगे बढ़ने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। बात करें गुप्ता जी, जिस तरीके से आपने देखा है चुनावी मैदान में अलग अलग तरह की बातें सामने आती हैं, उसी प्रकार से चुनाव शुरू होते के साथ ही संदीप बनिया समाज के दामाद होना, देखिए मैंने क्या कहा, ये काशीपुर जो है जातियों का बात नहीं करता है। हम लोगों में इंटरकास्ट मैरिज होना, इस बात को इस तरीके से कहना कि आज पंजाबी समाज की बहुत सारी बालिकाएं हमारे वैश्य समाज में हैं और वैश्य समाज की बहुत सारी बालिकाएं और समाज में भी हैं, तो इसमें अपने आप को पूरे समाज का दामाद कह देना, ये भी एक छोटी मानसिकता को दिखाता है। और पारिवारिक रिश्तों को चुनाव में लाना, मैं इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूँ। हमें बात करनी चाहिए चुनाव में आदमी के सोच पर, हमें बात करनी चाहिए पार्टी की सोच पर, कौन सी पार्टी क्या चीज़ को प्रतिनिधित्व करती है, ना कि इस तरीके की ओछी बातें।